नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के लिए। अब क्योंकि दिवाली टाइम आ रहा है, हैप्पी दिवाली एवरीवन। बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, इस टाइम पे आप क्लेम कर सकते हैं। कमेंट करिए दैट आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम एवरी गुड थिंग, आई क्लेम माय पार्टनर, आई क्लेम दी रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही कनेक्शन बैठेगा। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग कपल्स हैं, रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं। जो लोग सिंगल हैं, कोई आने वाला है, नहीं आने वाला है, सिंगल ही रहने वाले हो या सिंगलहुड से बाहर निकलने वाले हो। एंड में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, एक दूसरे की याद में थोड़ा सा दूर हैं, वापस बात करना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, तो वो हम बिल्कुल एंड में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी लव रीडिंग होने वाली है 21 से 31 अक्टूबर के लिए। ऑस्पिशियस टाइम है, इकट्ठा करिए जितनी भी पॉजिटिव चीजें इकट्ठी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, वर्गो और उनके पार्टनर के बीच की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। क्या पता होना चाहिए वर्गो को उनके पार्टनर के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, इस मैरिज के बारे में क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या होने वाला है वर्गो के रिलेशनशिप में, वर्गो की मैरिज में 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। वर्गो की लाइफ में क्या होने वाला है, उनकी मैरिज में, उनके रिलेशनशिप में क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वर्गो और उनके रिलेशनशिप के लिए 21 टू 31 अक्टूबर। ओके, वर्गो देखिए, ये कार्ड्स उनके लिए हैं जो रिलेशनशिप में हैं, जो मैरिज में हैं। ठीक है, बेसिकली कपल्स के लिए हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो हो सकते हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, देखिए वर्गो, यहाँ पे ना आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने पास्ट को भूल जाओ। आप बहुत ज्यादा अपने पास्ट में बसे हुए हो, अभी तक उससे बाहर नहीं निकल पाए हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट यू नीड टू रिव्यू योर पास्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिव व्हाटएवर हैपेंड। चाहे इस पार्टनर के साथ कुछ अगर हुआ था तो इसको फॉरगिव करने की जरूरत है, या इन्होंने पास्ट में कुछ किया था, या किसी और ने कुछ किया था। आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। आप एक ही चीज को लेकर सोच सोच के मेरे साथ ये हुआ था और उस वजह से अपना प्रेजेंट रिलेशनशिप या मैरिज रूइन नहीं कर सकते हो। यू नीड टू लेट गो। क्लैरिटी लाइए लाइफ के पर्पस पे। मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, ये रिलेशनशिप या मैरिज, मुझे शादी करनी है, नहीं करनी है, इस इंसान के साथ करनी है या करनी ही नहीं है, जो भी है क्लैरिटी लाइए और रिन्यूअल की तरफ आगे बढ़िए। अब हो गया पुराने पास्ट के किस्से जितने भी आप बसा के बैठे हुए थे अपने जहन के अंदर, अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। बिकॉज लाइक आई कैन सी दिस नीड टू मूव ऑन। मे बी आप इस रिलेशनशिप या इस मैरिज से आगे मूव ऑन करना चाहते हो सकता है आप में से कई लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, बिकॉज आपको जो लगा था कि मुझे मिलेगा प्यार, मोहब्बत या एक सपोर्ट इस रिलेशनशिप या मैरिज से, वो आपको नहीं मिला। सो यू माइट फील द नीड टू मूव ऑन बिकॉज whatever you wanted or whatever you were expecting वो नहीं मिल रहा है आपको। So accordingly आपको काफी मेजर लाइफ चेंजेस भी लाने पड़ेंगे। आपकी प्रायोरिटीज में चेंज लाना पड़ेगा, बिकॉज आप बाहर निकल रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो, कुछ डिफरेंट कर रहे हो। मेजर प्रायोरिटीज में चेंज आएगा आपके वर्गो। ठीक है, सो रिन्यूअल वो भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप मैरिज को छोड़ के आगे बढ़ना, या फिर पास्ट की कोई चीज में आप अभी तक
समा गए हो उस थॉट से, पास्ट की चीज से मूव ऑन करना और अपनी प्रायोरिटीज चेंज करना और अपने जो जहन में एक चीज बसी हुई है उससे कट ऑफ करना, डिटैच करना, चेंजेस लाना इस तरीके से कि आपके मैरिज और आपका रिलेशनशिप खराब ना हो। ऑल्सो आपके विशेस और ड्रीम्स दे आर गेटिंग फुलफिल्ड, विशेस पूरी हो रही हैं, ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, मैजिकल टाइम है, अच्छा फॉर्च्यून आ रहा है। सिर्फ फेथ रखिए यूनिवर्स में कि हाँ सब चीजें अच्छी होंगी। जितना आप फेथ रखोगे, जितना आपका थॉट प्रोसेस ऐसा होगा ना कि यार हो जाएगा, सब बढ़िया होगा, मेरे प्यार मोहब्बत मेरी मैरिज में सब मान जाएंगे, सब हाँ बोल देंगे, मेरा हस्बैंड भी अच्छा होगा, मेरी वाइफ भी अच्छी होगी, जब तक आप पॉजिटिव सोचोगे तब तक पॉजिटिव होगा। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव, सारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इवेंट्स होंगे जो कि बहुत जल्दी होंगे, बहुत तेजी से होंगे। सो यू हैव टू बी डिसाइसिव, यू हैव टू बी फोकस्ड एंड यू हैव टू बी ड्रिवन। ठीक है, तो जब तक आप अंदर से वो इवेंट्स के साथ, क्योंकि कुछ कुछ हो रहा है ऐसा जो कि बहुत जल्दी जल्दी होगा आपके मैरिज में, आपके रिलेशनशिप में, एकदम से पेरेंट्स को पता लग जाएगा, शादी की बात हो जाएगी, शादी होने लग जाएगी या एंगेजमेंट हो जाएगा। सो आपको भी ना डिसाइसिव होना पड़ेगा, आपको स्पीड मैच करने के लिए थोड़ा फोकस मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है, एकदम से ये हुआ फिर वो हुआ फिर ये हुआ। सो आप हो सकता है इमोशनल डिसीजन ले लो अगर आप फोकस नहीं हुए, बट इमोशनल डिसीजन गलत होगा आपका। तो दिमाग से काम लेना है, प्रैक्टिकल होना है। प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप प्रेगनेंसी कोई भी चीज है आपके कपल से रिलेटेड, उसमें इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है, दिमाग से लेना है। और दिमाग से तभी ले पाओगे जब दिमाग खोल के सुन रहे होगे आसपास क्या चल रहा है, जब फोकस्ड होगे, बिकॉज चीजें बहुत तेजी से होंगी और अनएक्सपेक्टेड और सडन तरीके से होंगी। सो इमोशनल रिस्पॉन्सेज बिल्कुल नहीं। एंड रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली वर्गो, क्या हो रहा है, क्या करने का ऑप्शन है, क्या मैं कर सकता हूं, क्या करना सही होगा। रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली, एज सिंपल एज दैट। हो सकता है कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, हो सकता है कोई आपको बोले कि लीगल कोई एग्रीमेंट या कोर्ट केस से रिलेटेड भी कोई इशू हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। मे बी आप में से कई लोग ऐसे हैं जो डिवोर्स से गो थ्रू कर रहे हैं, तो लीगल लॉ एग्रीमेंट, बट यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीफ सिस्टम। इफ यू थिंक कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, देन स्टिक टू इट। ठीक है, बट हर चीज में कॉन्फिडेंस दिखाइए आप, अच्छी बात है, अपनी बात पे टिके रहिए, दूसरे आपको इन्फ्लुएंस करने का पावर नहीं रखना चाहिए दूसरे में। ठीक है, नहीं होना चाहिए। बट जब भी आप किसी से लड़ो या लाइक समथिंग कुछ उल्टा बोलो अपने पार्टनर से, उनके पेरेंट्स से या किसी भी सिचुएशन में, चूज योर बैटल्स वाइजली। अगर आप ये सोचो कि दूसरा आपको फंसा रहा है और आप उसको फंसा दो, हर चीज में इस तरीके से घुसने की जरूरत नहीं है। चूज योर बैटल्स वाइजली, बिकॉज दूसरा में भी उसके पास बहुत खाली टाइम है, आपके पास नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा मैं वही कह रही हूँ, थोड़ा दिमाग से काम लेना है, इमोशनल होके कोई चीज नहीं करनी है। एंड ऑल्सो आप में से काफी लोगों के लिए प्रेगनेंसी दिख रही है, अगेन दिमाग से काम लें, दिल से नहीं। प्रेगनेंसी दिख रही है, काफी सक्सेसफुल, काफी अबंडेंस, काफी प्रोस्पेरिटी, पैसा, कंप्लीशन, फुलफिलमेंट, सक्सेस, सेलिब्रेशन, सारी अच्छी चीजें मुझे दिख रही हैं आपके रिलेशनशिप मैरिज में फॉर सम ऑफ यू। ठीक है, ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कैसे, किस डायरेक्शन में रेजोनेट कर रहा है आपके साथ। बट बहुत टाइम से ना आप कुछ सोच रहे थे कि अब रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना चाहिए या अब ये कर लेना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, उस चीज को टाले जा रहा हूं मैं। आई थिंक नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। बहुत टाइम से जो आप सोच रहे थे ना, वो अब करने की जरूरत है, या तो रिन्यूअल और पुटिंग अ फुल स्टॉप। वो आपको देखना है कि आपका कितना मतलब स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, पॉसिबल है, या बिल्कुल ही चीज वर्स हो चुकी है, इरिपेरेबल हो चुकी है। सिंगल वर्गो के लिए लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। सिंगल
वर्गो के लिए लव मैसेजेस 21st अक्टूबर टू 31st अक्टूबर सिंगल वर्गो के लिए लव मैसेजेस 21st अक्टूबर टू 31st अक्टूबर सिंगल वर्गो के लिए लव मैसेजेस 21st अक्टूबर टू सिंगल 31st अक्टूबर। वर्गो आई फील आप में से काफी ऐसे लोग हैं जो कि काफी विविड ड्रीम्स देखते हैं और आपको अपने थोड़े ना सपनों पे ध्यान देने की जरूरत है। आपके सपने में कुछ ना कुछ हिंट दिया जा रहा है कि आपका पार्टनर कौन हो सकता है, कैसा हो सकता है, कहाँ पे मिल सकता है, किसके थ्रू मिल सकता है। यू नीड टू लुक टू योर ड्रीम्स, मतलब आपके सारे सवालों के जवाब आपको आपके ड्रीम्स में मिलेंगे। तो आपका सिंगलहुड अगर खत्म हो सकता है तो आपके सपने बताएंगे कैसे खत्म हो सकता है। कोई नया इंसान अगर आपकी लाइफ में आता है, डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। ये नहीं होना चाहिए कि आप प्यार में हैं और कोई नया इंसान आया है, सो यू आर फॉलिंग लाइक यू डोंट फॉल टू फास्ट फॉर दिस पर्सन। स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर आगे बढ़िएगा। हर चीज का टाइम होता है, समा होता है। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि पहले हफ्ते में ही आई लव यू बोल रहे हैं एक दूसरे को। दैट्स नॉट लव। ठीक है, सो लव हैपन्स क्विकली। मुझे दिख रहा है यू आर फॉलिंग फास्ट, डोंट डू दैट। डोंट लूज योर सेल्फ। वल्नरेबल है बट दूसरे को मत बताइएगा वल्नरेबल है। अगेन, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व इन लव। अब एक रीजन है जिस वजह से ये चीजें आपके कार्ड्स में आ रही हैं, बिकॉज एवरी टाइम यू फॉल फॉर अ पर्सन हु डज नॉट डिजर्व यू। सो तभी डिवाइन बता रहे हैं कि भाई इस बारी ये चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, इस बारी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, इस बारी ड्रीम्स को अपने इग्नोर मत करना। तो डोंट सेटल फॉर एनीवन। ये मत पूछिए कि आप उसको डिजर्व करते हो या नहीं, ये पूछिए कि वो आपको डिजर्व करता है या नहीं। नैरेटिव चेंज करिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा इंसान आएगा या आने के चांसेस हैं जो कि ट्रूली आपको अंडरस्टैंड करेगा। ट्रूली आप लाइक दिस पर्सन विल जस्ट लेट यू बी। आप जैसे हैं उसको वैसे पसंद आएंगे और वो आपको समझेगा। जो आपको एक चीज फीलिंग आती है ना मन में कि यार कोई समझता नहीं है, आई थिंक इस इंसान का लव, इस इंसान का प्यार विल बी द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, ठीक है, आपकी तरफ। हो सकता है कुछ छुपाया भी जाए, कोई झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है आपसे अभी स्टार्टिंग के लिए। बाद में अगेन डोंट सेटल, डोंट फॉल टू फास्ट फॉर दिस पर्सन बिकॉज झूठ बोला जा रहा है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिए, सीक्रेट है या फिर जो भी है, लाइक दिस पर्सन इज नॉट बीइंग ट्रूथफुल। तो थोड़ा उस चीज पे भी फोकस रखिए, सारा प्यार प्यार पे फोकस नहीं होना चाहिए। वर्गो की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 21st टू 31st अक्टूबर वर्गो की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21st अक्टूबर टू 31st अक्टूबर वर्गो की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, क्या एनर्जीज हैं 21st अक्टूबर टू 31st अक्टूबर। वर्गो देखिए, जिसके साथ भी आप नो कॉन्टैक्ट में है, दिस पर्सन नोज दैट वी आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर। मतलब आई थिंक दे आर वेरी प्रैक्टिकल एंड यू आर ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल दैट वे, और मे बी यू आर नॉट बट दे आर, एंड दे नो दैट दे आर नॉट द वन फॉर यू। मतलब उनको ये चीज पता है कि यार वर्गो डिजर्व सो मच बेटर एंड वर्गो को इससे बेटर कोई इंसान और मिल जाएगा। मैं इसको ना टाइम दे रहा हूँ, ना उतना प्यार वापस दे रहा था, ना एफर्ट डाल रहा था। सो लाइक दे नो, इनफैक्ट यू ऑल्सो नो कि भाई ये इंसान आपके लिए नहीं है। तो वो अब दोनों को ही, दोनों पार्टीज को समझ आ गया है बेसिकली। इन्होंने कुछ हो सकता है ऐसा कुछ बोला था जहां पे इनको लगता है आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, बट बोली हुई चीज तो वापस अगर ली जा सकती होती तो बात ही क्या होती। सो बट हाँ, ये विश जरूर करते हैं कि मैंने कुछ बहुत गंदा बोल दिया, रिएक्शन, एक्शन, कुछ वर्ड्स ऐसे, और अब वो वापस नहीं लिए जा सकते हैं। बट दे जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू वर्गो। वो आपके बारे में सोचना, मैं कहती हूँ चाहे मे बी बुरे तरीके से सोचते हो आपके बारे में,
आपको चाहे गालियां देते हो वो, बट तब भी वो आपके बारे में सोचना नहीं बंद कर पा रहे हैं, ठीक है? तो लाइक दे आर स्टिल स्टक इन अ गुड वे और इन अ बैड वे, बट दे आर स्टक, दे आर नॉट मूविंग ऑन। इन देखिए, इनको इनको टू सम एक्सटेंट आई थिंक इनको पता है कि ये इनकी गलती थी, बट इन्होंने आप पे ब्लेम डाला। इनकी गलती क्या थी, कहां से शुरुआत हुई उस गलती की, कैसे वो ब्लेम आप पे डाला गया, दैट आई फील यू एंड योर पार्टनर वुड नो बेटर, बट गलती इनकी थी। एंड ये सारा ब्लेम आप पे ही डाल रहे हैं स्टार्टिंग से अभी तक, और दे नो कि इट वॉज देयर फॉल्ट, ठीक है? रेमेडीज पे आते हैं। जो लोग रिलेशनशिप और मैरिज में हैं, ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग सबसे जरूरी, बिकॉज यहाँ पे रिलीज करना जरूरी है, फॉरगिवनेस जरूरी है, और हार्ट चक्रा को हील करना जरूरी है। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जितना हार्ट चक्रा को हील करेंगे उतना ही आप आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे, नई डायरेक्शन में जा पाएंगे, और एक अबंडेंस को वेलकम कर पाएंगे। जो लोग सिंगल हैं, आई फील यहाँ पे आपको समझ की बहुत जरूरत है। ड्रीम्स, थर्ड आई चक्रा, फॉलिंग टू फास्ट बिकॉज विजडम ब्लॉक्ड है, सेटलिंग फॉर समवन लेस देन व्हाट यू डिजर्व, विजडम ब्लॉक्ड है। एमेथिस्ट क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड, आपके नाम और सिचुएशन के हिसाब से इंटेंशन फ्रेम होगी और वो डाली जाएगी क्रिस्टल में। तो एमेथिस्ट क्रिस्टल यहाँ पे बहुत जरूरी है आपकी समझ को एक्टिवेट करने के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखिए, देयर कैन बी टू थिंग्स, either you want to be with this person again or you don't want to be. If you don't want to be, aura cleansing और cord cutting करवाइए, once and for all detach करिए, cut off करिए, energies बिल्कुल खत्म कर दीजिए, कोई connection ही नहीं बैठेगा आपका और इस इंसान का। If you want this person back in your life, दो switch words, one to manifest this person and the other कि जब manifest कर लो तो जो दिक्कतें पहले थी वो अब ना हो, because आपने मैनिफेस्ट कर लिया इस इंसान को वापस, और जो पहले दिक्कतें थी वो अभी भी रहें, डजंट मेक एनी सेंस, कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो वो स्विच वर्ड्स। बट गाइज, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फॉर्च्यून जानना इज नॉट द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। फॉर्च्यून जानने के बाद अच्छी चीजों में खुश होना और थोड़ी सी ऊपर नीचे जो चीजें हैं उसमें चेंजेस लाना, रेमेडीज को एग्जीक्यूट करना या इम्प्लीमेंट करना या उपाय करना, ताकि आपने जान लिया है कि ये चीज होने वाली है, बट उस पर वर्क करना भी जरूरी है, रेमेडीज भी जरूरी है। बिकॉज प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलेगा, प्रॉब्लम का हल कैसे निकलेगा? एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, फॉर्च्यून टेलिंग के थ्रू, टैरो के थ्रू। फॉर्च्यून जानना इज नॉट द एंड, रेमेडीज करना इज द एंड। सो रेमेडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट वर्गो। यहाँ पे खत्म होती है हमारी लव रीडिंग 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करनी है वीडियो, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि रीडिंग्स देखते हैं, क्योंकि मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लगता रहता है। लॉट ऑफ पीपल वॉच माई रीडिंग्स बट दे डोंट सब्सक्राइब एंड दे आर रेगुलर व्यूअर्स, सो आई डोंट अंडरस्टैंड। प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइज, मुझे बताइए क्या कैसी लगी रीडिंग, क्या अच्छा लगा, थोड़ा सा एंगेज करिए, मुझे भी मोटिवेट करिए। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करता है। मैं हर कमेंट देखती हूँ, हर कमेंट, ईच एंड एवरी कमेंट आई गो थ्रू, और मुझे इतना अच्छा लगता है, वो मुझे नेक्स्ट रीडिंग के लिए मोटिवेट करता है। सो कीप शोइंग मी लव, कीप शावरिंग लव ऑन मी। आप मुझे जितना प्यार देंगे मैं उतनी ही और अच्छा फील करूंगी और लव्ड फील करूंगी, ठीक है? और प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए इस प्यारी सी मेरी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।